मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न अविराम हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक ऐसा विषय जो आपके जीवन में उन्नति, आरोग्य, आपसी सामंजस्य, विकास और स्वास्थ्य के ऐसे आयाम जोड़ेगा कि आप इन विषयों में जिससे भी पीड़ित होंगे धीरे धीरे आपको इससे निकलने का आपको स्वतः ही रास्ता मिल जाएगा। आज मैं 10 सूत्र आपको ऐसे बताऊंगा, यदि आप इन 10 सूत्रों को अपने दैनिक जीवन में धीरे धीरे अपना लेते हैं तो विश्वास करिए कि मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि ये आपके जीवन में संजीवनी सिद्ध होंगे, जो आपके विकास को, जो आपके घर के रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य को, आपके घर में बिगड़े माहौल को और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा देंगे। मित्रों, हमारे मनीषियों ने अपने अनुभवों में कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे प्रयोग, कुछ ऐसे नियमावली तैयार करी थी जिसे वर्तमान में हम भूल गए हैं या उसे अपने जीवन में नहीं अपनाए हुए हैं। मित्रों, बिना कार्य के कोई कारण नहीं होता है और कारण होता है तो उसका कोई न कोई निवारण अवश्य होता है। यदि आप अपने जीवन में इन चीजों को ध्यान देते हैं, अपनाते हैं तो अवश्य ही उनके दूरगामी परिणाम आपके जीवन में सहायक हो सकते हैं। आज मैं घर में होने वाले कुछ ऐसे काम हैं जो जाने अनजाने हम करते हैं जिन्हें हमें नहीं करने चाहिए। जीवन में कुछ सहायक ऐसे चीजें होती हैं, कुछ ऐसे कालखंड होते हैं, कुछ ऐसा समय होता है जिसमें हम अपनी इन गलतियों से बहुत बड़े बड़े दूरगामी परिणाम जो हमारे जीवन में सहायक नहीं है, जो हमारे घर की सुख शांति के लिए अच्छे नहीं हैं, आय की वृद्धि के लिए अच्छे नहीं हैं, हमारे विकास के लिए अच्छे नहीं हैं, हम उन्हें अपनाते रहते हैं। पहला उपाय है कि सूर्यास्त के समय आपको कभी भी तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उसका सिंचन करना चाहिए। यदि आप सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह से तुलसी के पौधे को स्पर्श करते हैं या छूते हैं तो आप समझिए कि तुलसी चूंकि साक्षात नारायण श्री हरि की प्राण बल्लभा हैं और बहुत ही उनकी प्रिय हैं, उनके तुलसी के बिना नारायण का कोई भी काम नहीं होता है और नारायण जहाँ विद्यमान होते हैं वहाँ परमात्मा का ऐसी कृपा मिलती है कि उस परिवार में रहने वाले सभी लोग प्रमुदित अवस्था में रहते हैं। यदि आप सूर्यास्त के बाद करते हैं तो आप देसी घी का दीपक वहाँ जरूर प्रज्वलित करें। तुलसी जी की सेवा जो कर सकते हैं, जल सिंचन, वो आप प्रातः काल करें। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी का स्पर्श, तुलसी जी को जल सिंचन कतई न करें। दूसरा, संध्या काल का जो समय होता है, ये दिन संधि का मतलब होता है कि दिन की विदाई होती है और संध्या काल की शुरुआत होती है। सूर्य से 35 मिनट का जो समय होता है इसे गोधूल बेला बोलते हैं। गोधूल बेला से पहले अपने घर की जो संध्या काल की जो साफ सफाई की व्यवस्था होती है उसे आप जरूर सुनिश्चित कर लें और सूर्य से पहले ही अपने घर का जो भी कूड़ा करकट है, जो भी गंदगी है, उसे आप अपने घर से बाहर निकाल दें। आधुनिक जीवन में लोग क्या करते हैं कि सूर्यास्त के बाद सफाई शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी कुपित होती हैं, क्योंकि संध्या काल का जो समय होता है इसमें दारिद्रता और माँ लक्ष्मी घर घर लोगों के जाया करती हैं और जहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, नियमों को नहीं माना जाता है, वहाँ दारिद्रता निवास कर जाती है। तीसरा, यदि आप संध्या काल के समय अपने मुख्य दरवाजे के आसपास जूते चप्पल या गंदगी की कोई व्यवस्था को नजरअंदाज करते हैं तो आप समझ लीजिए आपके घर का जो वातावरण होगा वो अवश्य ही कलामय होगा। इससे आप बच के रहें। चौथा, यदि आप संध्या काल के समय किसी भी तरह से घर का कोई व्यक्ति चौखट, जो घर का मुख्य दरवाजा होता है, उसकी जो चौखट होती है, उसकी जो ड्योढ़ी होती है, उसका जो मेन दरवाजा होता है, उस पर कभी भी पैर रख के किसी से कोई वार्तालाप ना करें, क्योंकि घर के जो मुख्य दरवाजे की जो मेन बॉर्डर होता है वहां पे ही हमारी कुल देवी का वास होता है। पुराने लोग कहा करते थे, लेकिन पुराने लोगों को आज लोग नजरअंदाज करते हैं, जबकि वो उनके अनुभव और उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन आधुनिक पैथी और ज्यादा पढ़े लिखे लोग इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं और इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि घर में जो स्वास्थ्य है, जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, जो घर में वंश वृद्धि होनी चाहिए,
उसमें अवरोध आ जाते हैं। क्योंकि ड्योढ़ी पे खड़े होने का सीधा सा तात्पर्य है कि आप कुल देवी का अनादर कर रहे हैं, और कुल देवी आपको हर विषमता से बचाने में सबसे आगे खड़ी होती हैं। आपके घर के मांगलिक जितने भी उत्सव हैं उनके लिए वो प्रेरित करते हैं, उनके मार्ग खोलती हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो कुल देवी जरूर आपकी रुष्ट होंगी। इससे दीर्घकालीन रोग और समाज में आपकी प्रतिष्ठा और इसके अलावा घर में मांगलिक जो भी कार्यक्रम है होते होते रुक जाएंगे। 5वें प्रयोग को मैं बताऊं, सूर्यास्त का जो 35 मिनट का समय होता है, ये बहुत ही संधि का जो समय होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय अनावश्यक क्रोध, इस समय किसी का अपमान, और इस समय किसी भी पेड़ पौधे को किसी भी तरह से स्पर्श करने से आप अवश्य बचें, क्योंकि पेड़ पौधों में भी कुछ ना कुछ शक्तियां होती हैं। और इसके अलावा जब लक्ष्मी का आवागमन, क्योंकि उस समय लक्ष्मी का आवागमन साक्षात रूप में हो रहा होता है, यदि आप उसका अपमान उसकी नजरों के सामने करते हैं तो ये लक्ष्मी का अनादर होता है। इससे लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। कृपया इन चीजों को अपने जीवन में जरूर ध्यान दें, जिससे आपके घर में उन्नति और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो सके। और ये जब अच्छी रहती है तो आप समझ लीजिए कि आपका धन और जन और आपका विकास अवश्य ही इसका कारण बनता है। 6वां प्रयोग है कि हमारी माताएं बहनें जब भोजन बनाती हैं तो जो भी गर्म पात्र होते हैं, तवा में रोटी सेकते हैं और सेक के जैसे खत्म हुआ उस पर आप ठंडा पानी डालते हैं। मित्रों, तवा जो होता है वो लोहे का बना होता है, जिसमें शनि सहायक होता है। और जब जल का आप उस पे किसी भी तरह से या ठंडे से गर्म में डालते हैं, शनि चंद्रमा का ग्रहण का जो योग होता है इसे ग्रहण योग कहते हैं। इससे घर में असमंजस की स्थितियां, कन्फ्यूजन की स्थितियां और विषमताओं की स्थितियां बनती हैं। इसके अलावा व्यक्तियों के स्वास्थ्य पे, रक्त में जो 2 तरह के सेल होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इनके ग्रोथ में भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, जिसके दीर्घगामी स्वास्थ्य पे बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इन स्थितियों से बचना चाहिए। 7वां मैं उपाय बता रहा हूं, सूर्य अस्त का जो समय होता है, इससे 35 मिनट के अंदर आप किसी भी बुजुर्ग महिला का या किसी भी बच्ची का आप कतई मन वचन कर्म से किसी भी तरह का कोई अपमान ना करें, क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूपा है और लक्ष्मी के लक्ष्य गुण होते हैं। जिस तरह माँ भगवती के 9 रूप होते हैं, उसी तरह लक्ष्मी के भी लक्ष्य गुण होते हैं, और उसी तरह से वो युवा, वृद्धा और तरुणी के रूप में आपके आसपास विद्यमान रहती हैं। जब आप किसी महिला का अपमान करते हैं, लक्ष्मी को कतई पसंद नहीं है। और ऐसी स्थितियां घर में यदि बनती हैं जहां बुजुर्ग महिलाएं या बच्चियों का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी संतुष्ट नहीं रहती हैं या उस परिवार पे कभी कृपा करती हैं। तो हर हाल में ऐसी स्थितियों से आप बच के रहें। 8वां प्रयोग है कि गोधूल बेला के ये जो 35 मिनट, सूरज के 35 मिनट का समय है, आप अनर्गल वार्तालाप भी किसी से ना करें, और ना ही किसी की चुगली चमारी या किसी तरह की कोई बात ही आप करें। इस समय परमात्मा का जो भी ध्यान हो सकता है वो आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके विपरीत यदि आप काम कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि घर में मनोनुकूल स्थितियां नहीं बनेंगी, जिसके दूरगामी परिणाम आपको ही झेलने पड़ेंगे। 9वां प्रयोग है कि यदि आप सूर्यास्त के समय किसी भी तरह का बिस्तर पे लेटते हैं या आप सोते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालते हैं। कृपया सूर्यास्त के 35 मिनट की जो बेला होती है इसका आप सदुपयोग करें। इसमें आप आत्मचिंतन करें, परमात्मा का ध्यान दें, परमात्मा का जप करें। जप नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि भगवान का नाम किसी भी तरह से आपके कानों तक आता रहे। और 10वां जो प्रयोग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि घर के किसी भी व्यक्ति के द्वारा पैसे का कोई लेन देन इन 35 मिनट में, या किसी भी तरह का व्यसन या नॉनवेज का घर में प्रवेश, ये 3 ऐसी चीजें हैं कि यदि आप इन चीजों पे अंकुश लगा लेते हैं, इन चीजों को 35 मिनट
के अलावा यदि आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। लेकिन हमारा कार्यक्रम और हम कभी भी मांसाहार के सहयोग में आपको कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, आप समझ लिए उनकी दूरदृष्टि और उनके जो बच्चे होते हैं उनकी आयु पे विपरीत प्रभाव डालता है। क्योंकि गुरु परमार्थ का कार्य ग्रह है और गुरु दूरदृष्टि का कारक ग्रह है, गुरु पुत्र का कारक होता है। यदि आप इस तरह के व्यसन से ग्रसित हैं तो अवश्य ही आपके बच्चे उद्दंड होंगे, क्रोधी होंगे और वो आपके नक्शे कदम पे ना चलने वाले होंगे। इसलिए आप इनसे यथासंभव बचते हैं तो ये 10 सूत्र आपके जीवन में इतने सहायक होंगे, इतने उन्नतिकारक होंगे, इतनी संतुष्टिदायक होंगे कि आप देख के दंग रह जाएंगे। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो कृपया अपनों को शेयर करें और लाइक करें। यदि कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो आप कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं, समय मिलते ही मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं, नमस्कार।